Hello everyone. In today's lecture, we are going to see domain keys identified mails (DKIM), the protocol which is used to verify the integrity of the mails. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसपीएफ देखा था, उसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था सब प्रोटोकॉल्स का। इस वीडियो में हम लोग डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल्स इन डेप्थ में देखने वाले। सेमेस्टर एग्जाम्स में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इजी कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जैसे हम लोगों ने एसपीएफ देखा वैसे हम लोग डीकेआईएम देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रही होंगी, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस डायग्राम का एक शॉर्टेस्ट वर्जन ये है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अच्छे से समझे। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक, आपको ईमेल कैसे वर्क करता है वो पता होना जरूरी है। हम लोगों ने इसके रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाला है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ। जब आप कोई मेल सेंड करते हो तो ये मेल ईमेल सर्वर पे चला जाता है। ईमेल सर्वर से अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करके एंड इंटरनेट का यूज करके वो रिसीवर के सर्वर पे चला जाता है। एंड देन रिसीवर के सर्वर पे अलग अलग प्रोटोकॉल यूज करके रिसीवर उसको एक्सेस कर सकता है। देन अगर रिसीवर को कुछ रिप्लाई भेजना है तो वो सेंडर बनेगा। देन ये सर्वर वाइस वर्सा एक्ट करेंगे। ये सेंडर सर्वर बनेगा और ये रिसीवर का सर्वर बनेगा। इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। एसएमटीपी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो सकता है, आईमैप प्रोटोकॉल हो सकता है। ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आया रहेगा कि ईमेल कैसे वर्क करता है। तो हम लोग देखते हैं डीकेआईएम का यूज क्यों करते हैं। एन email authentication technique that allows you to verify an email is sent and authorized by the sender। मतलब जब हम लोग मेल सेंड करते हैं तो ये ऑथराइज्ड रिसोर्सेज से आया है कि नहीं आया है, उसका डेटा वेरीफाइड है कि नहीं है, इसके बारे में देखने के लिए हम लोग डीकेआईएम का यूज करते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि हम लोगों ने एसपीएफ देखा था, उसमें भी हम लोग जो डोमेन या फिर जो सेंडर है उसको वेरीफाई करते थे। अगर वो वेरीफाइड है तो मैसेज को सेंड करते थे, अगर नॉट वेरीफाइड है तो मैसेज को रिजेक्ट या फिर ब्लॉक कर देते थे। तो डीकेआईएम का यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो ये जो डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल जिसे हम लोग डीकेएम बोलते हैं, ये डिजिटल सिग्नेचर इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज करता है। अभी आप बोलोगे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। आपने पहले ही पढ़ा है सीएसएस सब्जेक्ट में, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। मोस्ट कॉमनली हम लोग जब इंटरनेट पे मैसेज सेंड करते हैं तो हम लोग असिमेट्रिक कीज का यूज करते हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की का, टू इनक्रिप्ट द मैसेज और डिक्रिप्ट द मैसेज। मोस्ट कॉमनली हम लोग रिसीवर की पब्लिक की से डेटा को लॉक करते हैं और रिसीवर उसको उसके प्राइवेट की का यूज करके एक्सेस करता है। बट डिजिटल सिग्नेचर में उल्टा होता है। सेंडर अपने प्राइवेट की से उसको लॉक करता है और रिसीवर सेंडर की पब्लिक की से उस डेटा को एक्सेस करता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, इतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो जब कोई सेंडर मेल सेंड करता है तो वो रिसीविंग सर्वर पे जाता है, मतलब नियर बाय सर्वर हो सकता है या फिर पर्टिकुलर कंपनी का सर्वर हो सकता है, वहां पे चला जाता है। लेकिन जब ये मेल सेंड करता है तब उसे प्राइवेट की से लॉक करके भेजता है। मतलब हम लोगों ने जो डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट देखा, उस कंसेप्ट का यूज करके मैसेज के ऊपर प्राइवेट की अप्लाई करके डेटा को लॉक करके रिसीविंग सर्वर पे भेजा जाता है। अब रिसीविंग सर्वर ये डेटा डीकेआईएम वेरिफिकेशन के लिए भेज देता है। डीकेआईएम वेरिफिकेशन कैसे होगा? हम लोगों ने एसपीएफ में जो देखा कि एक सर्वर होता है, उसके पास पहले से आपके आईडीज रहते हैं, वो वेरीफाई करता है और फिर मैसेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करता है। तो सेम जो डीएनएस सर्वर रहता है या फिर सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर रहता है, उसके ऊपर अलग अलग डोमेन के रिलेटेड पब्लिक की स्टोर्ड रहती है। मतलब सेंडर का जो सर्वर रहता है उसके रिलेटेड जो पब्लिक की रहती है वो ऑलरेडी पब्लिश हुई रहती है इन डीएनएस सर्वर्स पे। फिर जो रिसीविंग सर्वर ने जो मैसेज भेजा है उसको वेरीफाई करने के लिए इस पब्लिक की का यूज किया जाता है। अगर ये वैलिड निकलता है या फिर पब्लिक की से मैच कर देता है तो मैसेज को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो मैसेज को रिजेक्ट किया जाएगा। स्टिल आपके मन में डाउट है कि हम लोगों ने एसपीएफ देखा था, उसमें हम लोग डोमेन वेरीफाई करते थे या फिर सेंडर जो है उसको वेरीफाई करते थे। अगर वो वेरिफिकेशन हो रहा है तो हम लोग डीकेएम का यूज क्यों करने लगे? तो आपको पता ही रहेगा कि इंटरनेट पे जो मैसेज सेंड होता है या फिर इंटरनेट पे जो डेटा सेंड होता है वो टेम्पर होने के चांसेस होते हैं या फिर उसको स्पूफ होने के चांसेस होते हैं, अल्टर होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा ना हो या फिर ऐसे एक्टिविटीज को फेस ना करना पड़े, इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी मैसेज सेंड किया जाता है, देन उसमें चेंजेस किए जाते हैं और फिर मैसेज ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसे एक्टिविटीज को रोकने के लिए डीकेएम प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। अगर सेंडर वेरीफाइड है तो ही मैसेज रिसीवर के पास चला जाएगा। तो इसको सेंडर को वेरीफाई करने के लिए एंड मैसेज की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग डीकेएम का यूज करते हैं। एसपीएफ में हम लोगों ने सेंडर को या फिर उसके डोमेन को वेरीफाई किया, डीकेएम में हम लोगों ने मैसेज की इंटीग्रिटी को वेरीफाई किया। तो एक प्रॉपर सिक्योरिटी बन जाता है और फिर मैसेज रिसीवर के पास भेज दिया जाता है। सेम यहाँ पे लिखा है, मैसेज टेम्परिंग रोकने के लिए हम लोग डीकेएम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इंटरनेट पे डेटा टेम्पर होने के चांसेस होते हैं या फिर स्पूफ होने के चांसेस होते हैं, इसको रोकने के लिए या फिर इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग डीकेएम सिग्नेचर का यूज करते हैं। तो आपको समझा रहेगा। तो अभी आप बोलोगे कि सर आपने ये डायग्राम तो एक्सप्लेन ही नहीं किया। ये डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक और सिक्योरिटी फीचर इसमें प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में बताता हूँ।
इसमें हैशिंग टेक्निक यूज की जाती है। हैशिंग टेक्निक मैसेज की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए या फिर मैसेज में कुछ चेंज नहीं है ये देखने के लिए यूज किया जाता है। हैशिंग एक वन वे टेक्निक होती है, मतलब एक बार अगर आप मैसेज का हैशिंग वैल्यू जनरेट करते हो तो वो हैश वैल्यू कांस्टेंट रहता है। मतलब दूसरी बार अगर आप सेम एल्गोरिथम यूज करके उसका हैश वैल्यू निकालोगे तो सेम हैश वैल्यू अगर आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैसेज की इंटीग्रिटी मेंटेन है, एज इट इज मैसेज है। और हैशिंग जो टेक्निक है वो एवलांचे इफेक्ट पे काम करता है। मतलब अगर आपने कॉमा भी छोटा सा चेंज कर दिया, मतलब ये मैसेज है ऐसा समझो, और इसमें से सिर्फ ये वाला कॉमा निकाल दिया आपने, तो पूरा मैसेज का हैश वैल्यू चेंज हो सकता है। मतलब छोटा सा चेंज पूरे मैसेज को अफेक्ट कर सकता है। तो इसे हम लोग एवेलेंच इफेक्ट बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं वर्किंग कैसे होता है। ये जो मेल है, सेंडर हो सकता है, वो मेल सेंड करता है रिसीविंग सर्वर पे, वो चला जाता है, हैश वैल्यू के साथ सेंड हो जाता है। और इस हैश वैल्यू को प्राइवेट की से इंक्रिप्ट किया जाता है। मतलब जो हैश मैसेज रहेगा उसे प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करके उसका एक सिग्नेचर बनाया जाएगा। और आपको तो पता है कि जो मेल सर्वर है या फिर जो आपका डोमेन है उसने पहले से ही एक की, जिसे हम लोग पब्लिक की बोलते हैं, वो डीकैम प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन के लिए दिया है। तो अभी आपके पास एक सिग्नेचर जनरेट हुआ है, तो ये जो सिग्नेचर है इसे भेजा जाएगा सेंडर ऑर्गेनाइजेशन डीएनएस सर्वर पे वेरिफिकेशन के लिए, या फिर जिसे हम लोग डीकेएम प्रोटोकॉल बोलते हैं उसके वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। ये मैसेज जाएगा पब्लिक की से, उसे ओपन किया जाएगा, उसके हैश वैल्यू को चेक किया जाएगा। अगर वो हैश वैल्यू मैच होता है और पब्लिक एंड प्राइवेट की का यूज करके, मतलब प्राइवेट की से लॉक किया था, पब्लिक की का यूज करके अगर वो मैसेज ओपन हो रहा है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सेंडर वेरीफाइड है और इन बिटवीन किसी ने उसको टेम्पर नहीं किया या फिर मैसेज की इंटीग्रिटी मेंटेन है। तो इतना छोटा सा कंसेप्ट था। अगर आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, मतलब हैशिंग टेक्निक एंड ऑल, तो आप लोग इतना ही देख सकते हो। मैसेज सेंड होगा, रिसीविंग सर्वर पे चला जाएगा, डीकेएम वेरिफिकेशन होगा। डीकेएम वेरिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट यूज करता है। प्राइवेट की से लॉक, पब्लिक की से ओपन किया जाता है। आपके डोमेन का पब्लिक की पहले से ही इस सर्वर पे सेव होता है या फिर उनको पता रहता है, हिस्ट्री मेंटेन रहता है। तो ये लोग वेरीफाई करेंगे, अगर आपका मैसेज वेरीफाइड होता है तो सेंड किया जाएगा, अगर नॉट वेरीफाइड होता है तो क्वारंटाइन या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। तो इतना सारा कंसेप्ट डीकेआई में आता है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिमार्क प्रोटोकॉल देखने वाले हैं, जो कॉम्बिनेशन है एसपीएफ एंड डीकेआईएम का। और वो भी क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम्स में 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।